कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 8 सदस्यों की टीम का गठन हुआ है और उनको जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ममता बनर्जी बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि अस्पताल के अंदर जो भी तोड़फोड़ हुई है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। ममता बनर्जी अपने खिलाफ उठने वाले ज़्यादातर सवालों को बीजेपी की साजिश, विरोधियों की साजिश या उसको झुठलाकर ख़त्म करती आ रही हैं। लेकिन इस बार दांव जरा उल्टा पड़ गया है। टीएमसी के भीतर से ही आवाज़ उठने शुरू हो गई है और सबसे बड़ा तुर्रा ये कि इंडिया ब्लॉक का साथ खड़े न होना। इस मामले का पूरी तरीके से राजनीतिकीकरण करने की कोशिश कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं का क्या राजनीतिकीकरण होना चाहिए? आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। हाँ सर, बताएं सर, क्या कहना है? बाकी सारे अस्पताल, आपके उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, सारे अस्पताल ठेके पर चल रहे हैं। समझे आप? नेता को पैसा चाहिए, ठेकेदार से पैसा मिल जाता है, वो अस्पताल को चाहे जैसे बेचे, चाहे रेप करे, चाहे स्टाफ को मारे। हर अस्पताल का स्टाफ जो है बहुत दुखी है प्राइवेट वो ठेकेदारी से। वहाँ सब पर्चा बनाने से ले करके और डॉक्टर भी संविदा पर ले लिया उन्होंने, सरकारी डॉक्टर भी नहीं रह गए। इस पूरे मामले का एक तरीके से राजनीतिकीकरण करने की कोशिश हो रही है। क्या कहना है इस बारे में आपको? कौन सी राजनीतिकरण है आप बताइए? आप बताइए कि उस बेहुदे एक आदमी को पकड़ लेने के बजाय बंगाल की पुलिस उसका संरक्षण लगातार कर रही है। ममता बनर्जी उसको लगातार बचा रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा भी कि सीबीआई की जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को बचाने आ गया, उसने स्वतः संज्ञान ले लिया। जब तक हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था तब तक सुप्रीम कोर्ट की कान पर जू नहीं रहेंगी। जैसे ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हम सुनेंगे, और सुनने के बजाय उन्होंने कहा कि सीबीआई रिपोर्ट प्रस्तुत करे, बस इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप क्या करेंगे? वो पूरा रेप मुजफ्फरपुर में हुआ है। अभी मुजफ्फरपुर में रेप हुआ है, पता है आपको? पता है ना? अभी रेप कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। ये हिंदुस्तान में हर दिन हो रहा है। किसी चीज़ को पॉलिटिकल किया जाए, जहाँ पर किसी की सरकार नहीं सपोर्ट कर रही है वो पॉलिटिकल नहीं हो रहा। इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं वो उनको पॉलिटिकल क्यों करा जाता है? क्योंकि संवेदनशील जो मुद्दे होने ही नहीं चाहिए पॉलिटिकल। ये मुद्दा पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को उससे बेनिफिट हो रहा है। सपोज कीजिए अगर किसी दलित के साथ रेप होता है तो उसको वो ये उठाएंगे कि दलित के साथ हुआ, दलित के साथ होता है कि क्या? इनके सारे पॉलिटिक्स के पीछे मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को किसी भी तरह से एक जगह जमा करो कि हमारा वोट सपोर्ट बढ़े, वरना ये सब मुद्दा उठने का है। भाई आप इमीडिएट उसको हैंग कर दीजिए, हैंग उसको आप तुरंत, लेकिन उसका फ़ायदा उठा रही है सरकारें, उठा रही हैं उसका फ़ायदा। हाँ जी, आप बताएं। नहीं देखिए, मैं किसी भी रेपिस्ट के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह बातें हो रही, मैं उसके बारे में क्या कि बिल्किस बानो का केस हुआ था, उसमें संरक्षण किसने दिया था? उनकी जमानतगीरों को, उनको जो आरोपी थे उनको सबको रिहा कर दिया गया था, बरी कर दिया। ये क्या है? तो उस पर भी तो बोलिए कुछ, उसमें विरोध करिए कुछ। मेरा मतलब सिंपल से मतलब मेरा वो है, सवाल ये है कि इस तरीके के जो संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं उसमें किसी भी तरीके का राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ये बात। बिल्किस बानो का केस सर ने बताया ना, उसको एक पर्टिकुलर पार्टी ला करके माला पहनाती है, उसे आप देश में क्या सोचते हैं क्या जाएगा? आज यहाँ पर अरे भाई ऐसा तो केस हुआ है। अगर आप जानते होंगे इंडियन पॉलिटिक्स को, तो आप उस दो जो क्लास के साथ में रेप होता था, वो क्लास बेचारा उस लायक भी नहीं था कि आकर के बोल पाता अपनी बात को। वो क्लास अपनी बात। क्या कहना सर इस पर? सर देखिए, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नेता किसी का, पार्टी किसी की नहीं होती है। आप इसको फर्जी मुद्दा बना रहे, उसको तुरंत बिल्कुल तुरंत उसको हैंग आउट करना चाहिए। तुरंत हैंग आउट। जब तक आपके अंदर डर नहीं होगा आप करते रहोगे। आपको पता मैं क्राइम कर रहा हूँ, सरकार बचा रही है। आपको पता मैं क्राइम कर रहा हूँ, पार्टी बचा रही। पार्टी सरकार किसी की भी हो, बट ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली इसको नहीं देखना चाहिए। वो लड़की भी किसी की बच्ची है। अब अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे ना, जो लड़कियां हॉस्टलर हैं, जो लड़कियां नर्सिंग कॉलेजेस में जा रही हैं और रात की ड्यूटी करने से डर रही हैं, अब कौन सा स्ट्रक्चर देगा? आप आउटसोर्सिंग के लोगों को रख लेते, आउटसोर्सिंग वाला आप बैकग्राउंड चेक करते हो? कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? भाई किसकी गलती है? सरकार की गलती है। सरकार किसी की हो, किसी भी सरकार हो, लेकिन हम उसको पॉलिटिकली क्यों देखें? कल को मेरी बच्ची के साथ कौन देखेगा उसको? देखने वाला है कोई? जवाब दे कर रहा है कोई? क्या मैं केस लड़ूंगा जाकर?
जो बच्ची के साथ होना हो गया, उसको तो डराओ यार। आप एक उदाहरण सेट करिए, एक उदाहरण दे के देखिए ना, लोग करने से डरेंगे इसको। बगल के और देशों में जाइए, देखिए वहाँ कानून किस तरह के सकता है, क्यों नहीं वहाँ पर आँख के बदले आँख, कान को कान लीजिए। आप भी बनाइए तो कानून, कोई शुरुआत तो करे इस चीज़ की। अगर गांधी झंडा लेकर ना चलता ना तो देश कभी आज़ाद ना होता। वही चीज़ मैं आज कह रहा हूँ आपसे, एक बार शूट आउट करिए उस चीज़ को, पब्लिकली मारिए। कर दी पब्लिक के हवाले, देखिए कितने हमदर्दी पैदा होती है उसके लिए। किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, सब बंद हो जाएगा। एक बार डर बैठाइए लोगों के अंदर। इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं, मतलब एक तरीके की मतलब बाढ़ सी आती जा रही है, क्या सॉल्यूशन है? मतलब किस तरीके से कहाँ चूक हो रही है, क्यों हो रहा है सब? चूक ऐसा होती है, कहावत नहीं कि जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। जब अपनों के बहन बेटी पे जब इज्जत आती है तब समझ में आती है कि यार ये गलत हो रहा है समझे। देखिए चाहे जितने भी हमारे, अगर यत्र नार्य पूजनते रमनते तत्र देवता, जब हम इस तरह इतना पदवी देते हैं कि देवी स्वरूप, तो अगर महिलाएं कहीं पर भी अगर उनके साथ गलत होता है, वैश्विक अगर जो है राक्षसी प्रवृत्ति उनके साथ किया जाता है, रेपिस्ट किया जाता है, तो रेपिस्टों के लिए कोई जायज़ धर्म नहीं होता। कोई भी हो, वो रेपिस्ट होता है, कठोर से कठोरतम दंड देना चाहिए। वहाँ पर ये ना देखें कि ये अलग कौम का है, ये किस कौम का है, उसको नहीं, बस रेपिस्ट होता है ऐसे में, उसके लिए कठोरतम दंड। अगर सरकार विश्वास नहीं करे इस पर, अगर इस तरह से तत्काल उस पर कार्रवाई करे, उनको केवल मृत्यु दंड के अलावा और कोई इसका नहीं है, सार्वजनिक उसको दंड दिया जाए। अगर इस तरह से कठोरतम दंड देना शुरू हो जाए हर जगह, समझे कि नहीं, अपने आप बंद हो जाए। देखिए भय से ही होगा, जब भय नहीं है किसी चीज़ का, हम कर दे रहे हैं, उसको मालूम है कि मुझे मतलब संरक्षण देने वाले हैं, इसका मतलब क्यों इतना जघन्य अपराध करने की, इसका पीछे उसका क्यों, उसको क्या उसको डर नहीं है? डर ना होने का मतलब इसके पीछे संरक्षण उसको कहीं मिल रहा है। तो इसको पॉलिटिकल मेरे ख्याल से ना बना करके, समझे कि नहीं, अगर कल उनके साथ हो सकता है, मेरे साथ होता है, कल इनके बहन बेटी के साथ हो सकता है, तो इसे रेपिस्टों के लिए कोई जात धर्म वो नहीं होता है। बस इनके लिए मैं समझता हूँ कठोर से कठोरतम दंड देना चाहिए, वो चाहे यूपी का, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल कहीं का भी हो, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर। ये इसमें मैं तो ये बोलूँगा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लड़कियों को संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भाई बहन बेटियाँ हैं, कोई भी हो। इसमें जो ना सबसे ज़्यादा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और पुलिस को एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पुलिस को सही तरीके से जांच करना चाहिए। उसमें सीबीआई, अभी देखो सीबीआई कैसे कर रही है जांच, वो बड़ी अच्छी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि जो उन्होंने एक कमेटी बनाई है संरक्षण करने के लिए। धन्यवाद। कहाँ पे जो ये चूक जो हो रही है, पूरा जो सिस्टम में कि एक तरीके की पूरी बाढ़ सी आती जा रही है। आपने देखा होगा कि एक के बाद जो केसेस पूरे लगे हुए हैं, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो जानता है कि मुझे संरक्षण मिल रहा है। भाई साहब देखिए बात समझ रहे हैं, अगर संरक्षण मिल रहा है हम कुछ भी करेंगे, हमको बचाने वाले हैं, इसलिए हो रहा है ना। उसको डर पैदा करना होगा इस चीज़ के लिए आपको। जहाँ इस तरह अगर घटनाएं अगर शुरू हो जाए, देखिए कोई भी हो, मैं बता रहा हूँ, किसी भी पार्टी का हो या ना हो, अगर पार्टी का है, अगर गलत काम कर रहा है तो उसके साथ न्याय सबके लिए बराबर करिए। ये ना कि इस पार्टी का है इसलिए उसको संरक्षण मिलना चाहिए, इस पार्टी का है तो उसको वो करना चाहिए, ये सब गलत है। इसीलिए डर नहीं है, इस तरह के लोगों में डर नहीं है, इसीलिए ऐसा घटना हो रहा है। तो डर पैदा करने के लिए सरकार को इसमें चाहिए कठोर से कठोरतम दंड साबित हो जाए, तो उसको जितना कठोर से कठोरतम दंड तत्काल उसपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं नजर आता कि इस पर बंद हो। रेपिस्टों के भी जितने भी गलत काम करने वाले उनके अंदर भय नाम कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए सब ऐसा हो रहा है। भय पैदा करना होगा। ये पूरा एक पॉलिटिकल गेम है। जो आप उठा के शुरू से इतिहास उठा के देखिए, लोग टाइम टू टाइम इसको सपोर्ट करते हैं। जहां उनको फेवर मिल रहा वहां उसका सपोर्ट है, जहां उनको लगता है कि इससे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा वहां वो विरोध कर रहे हैं। इस तरह की जो घटना है, तो उसके लिए आप मतलब क्या सोचते हैं, किस तरीके के सॉल्यूशंस वगैरह होना चाहिए? देखिए सबसे पहले ये है कि अपने यहाँ जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ वुमेन को किस क्लास में रखा जाता है? सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में माना जाता है। जब आप शुरू से ही किसी को सेकंड मान के चल रहे हैं, शुरू से ही आप उठा करके देखिए, वो तुलसीदास की जो वो थी ना कि ढोल क्या था वो सर, वो हाँ पशुनारी, यहाँ पर नारी का जिक्र है ना, क्योंकि उसी समय से इस क्लास को ही जो है ना जो है डिप्रेस करके रखा गया। तो आपका उनके प्रति जो रुख बना है वही लगा है कि ये जो उस लायक नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को उस लायक नहीं समझ रहे तो आप उसको रिस्पेक्ट देंगे क्या? पहले सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब तक सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं उठेगा, सोसाइटी के अंदर में उसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा कहाँ से? जी सर।
हाँ, देखिए मैंने ये देखा कि जब भी किसी दलित महिला या बेटी या किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो देश भर के सब मुंह पे टेप लग जाता है। जब किसी सवर्ण की लड़की के साथ में ऐसा केस होता है पूरा देश एक साथ हो जाता है, चिल्लाने लगता है चिल्लाए। तो ऐसा क्यों है? ये सरकार का संरक्षक मिल रहा है इसको, जहाँ भी है इस पर ध्यान नहीं दे रहे। दलितों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इस सरकार में जितने ज़्यादा हुए हैं इसका कोई कंपेरिजन नहीं है। और इसको इस ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। दलितों को सब एकजुट होके, अभी भी अगर दलित एक नहीं हो तो मरे। वो बात नहीं हो रही, बात हो रही चाहे दलित की बेटी हो चाहे सवर्ण की बेटी हो, बेटी बेटी है, ये बात है। ये दलित की बेटी का कोई मतलब नहीं है, सवर्ण की बेटी का सब कुछ है। यही तो समाज में, देश में मुश्किल है, इसी को तो समझना है। वो तो हर वर्ग की, ये वर्ग के साथ मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन सारा देश उसके खिलाफ में बोलने लगता है। लेकिन जब दलित की बेटी के साथ में होता है तो सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता ना, उनके खिलाफ में कोई एक्शन होता, थोड़ा बहुत दिखावा कर दिया, कंपनसेशन दे दिया, खत्म हो गई बात। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सॉल्यूशन क्या है मैम उसका? मतलब आप किस निगाह से देखते हैं? ये है कि जिसने किया है वो गंदा काम, उसके हाथ और पैर काट दो, उसको सजा मत दो, बस हाथ पैर काट के बैठा दो बस। तो अगला आदमी डरेगा कि हम करने से ही सब काम है ना, तो फिर वो काम नहीं होगा। फिर अब डर ज़रूरी है। हाँ, डर जरूरी है। कोलकाता मुद्दे पे सिर्फ मुझे ये कहना है, एक बिंदु ये है कि जो दिखाया जा रहा है कि एक आदमी अरेस्ट हुआ है, पब्लिक ओपिनियन भी आई है और मेरा अपना भी आकलन ये है कि जिस तरह का जघन्य कांड हुआ है वो एक आदमी के बस का नहीं है। ग्रुप ऑफ पर्सन हैं उसमें, कुछ लोग हैं और हैं जिनकी ना तो गिरफ्तारी हुई है ना कुछ हुआ है। और नंबर 2, उस कमरे का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया है, तो प्रूफ सीबीआई या किसी को मिलने की बहुत कम चांस है। क्या निष्कर्ष निकालेगी सीबीआई वो जाने, लेकिन प्रूफ ख़त्म कर दिए गए हैं। और नंबर 3 ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है सारे प्रकरण को, तो मेरी अपील हमेशा डॉक्टरों से होंगी कि आप बड़ा काम करते हैं और बड़े काम में लोगों की जान बचाना है और ईश्वर के बाद आपको स्थान जनता ने दिया है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होने के बाद अपने जो हड़ताल है या विरोध है, प्रदर्शन है, उसको समाप्त करना चाहिए। पब्लिक सामान्य तौर स्थिति में बहुत परेशान होती है अस्पतालों में जाके, अभी तो और ज़्यादा परेशानी है। उनकी परेशानियों को देखते हुए और आपको अपनी हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए, बस इतनी कहना मुझे।